बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा की किचन में। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूं गर्मियों के हवाले से, वो एक स्पेशल रेसिपी है। करेले गोश्त की ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है और जिन मेरी माओ बहनों को ये इशू होता है कि उनके करेले कड़वे बनते हैं, इसी वजह से बाज़ लोग करेले खाना पसंद नहीं करते, तो कुछ टिप एंड ट्रिक्स ऐसी मैं दूंगी जिससे आपके करेले ना ही तो कड़वे बनेंगे और ना ही ये चिकन में जाकर सख्त हो जाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट और नरम ये करेले बनकर तैयार होंगे और चिकन भी बहुत सॉफ्ट और जूसी रहेगा। तो चलते हैं किचन में और ये आज की मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मज़ेदार से करेले गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर करेले चाहिए। ये तकरीबन 1 किलो के बराबर करेले हैं। ये छिलने के बाद तकरीबन ½ kg के बराबर रह जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इनको सबसे पहले वॉश कर लूँगी और उसके बाद पीलर की मदद से इनकी स्किन रिमूव कर दूँगी। बाज़ लोग स्किन के साथ ही इसको पकाते हैं, ये आप अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करते हैं कि आप इनको कैसा खाना चाहते हैं। यहाँ पर मैं इसकी जो सख्त वाली स्किन है ये उतार रही हूँ। तमाम स्किन उतारने के बाद हमने इसके एजेस आगे और पीछे से कट कर लेने हैं और इसको दरमियान से कट करने के बाद हमने इसका बीज निकाल लेना है। कोशिश करें कि किसी चम्मच या छुरी की मदद से आप इसको निकालें। हाथ की मदद से अगर आप निकालेंगे तो ये बहुत ही सख्त होते हैं और ये नाखून में फंस जाते हैं, जिससे बहुत ही तकलीफ़ होती है। तो चलें जी, यहाँ पर तमाम करेले मैंने ऐसे ही छील कर इनके बीज रिमूव कर दिए हैं। अब आती है कटिंग की बारी। मैं यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। आप चाहें तो बड़े पीसेस में भी कट कर सकते हैं, लेकिन अगर इन छोटे पीसेस में कट करें तो ये बहुत ही टेस्टी और मज़े के लगते हैं। तमाम करेलों को मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच भरकर नमक का और आधा चम्मच हल्दी, और इन तमाम दोनों चीज़ों को करेले में अच्छे से मिक्स कर लें। इससे ये होगा कि इसकी कड़वाहट बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगी और ये लग ही नहीं रहेंगे कि ये करेले बने हुए हैं। इनको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें और 10 मिनट के बाद इनको हमने अच्छे से 2 से 3 पानी में वॉश कर लेना है और साइड पर रख देना है। तो चलें जी, कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। एक मट्टी की कढ़ाई ले ली है मैंने। आपके पास जो भी कढ़ाई या पतीली वगैरह है उसमें आप बना सकते हैं। 1 कप मैंने यहाँ पर ऑयल का शामिल किया है। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो तो 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज थे, जिसे मैंने ऑमलेट कट में काट लिया है, ये इसमें शामिल कर दें। ऑमलेट कट में काटने से ये होगा कि अच्छी सी हमारी यहाँ पर मिसाला तैयार होगा। अब इसको कलर वगैरह नहीं देना, इसको हल्का सा गुलाबी होने दें। तो 1 चम्मच भर कर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें। 2 से 3 सेकेंड तक इसको अच्छे से हिलाते रहें ताकि अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो हम यहाँ चिकन डाल देंगे। चिकन है मेरे पास तकरीबन 750 ग्राम के करीब। इस चिकन को हम प्याज़ों और लहसुन अदरक के पेस्ट में उस वक्त तक फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये हल्की से गुलाबी हो जाए। साथ ही मैं इसके नमक शामिल करने लगी हूँ, ½ टेबल स्पून के करीब। नमक डालने से ये होगा कि हमारी चिकन जो है अंदर तक जूसी और फ्लेवरफुल बनेगी। अब यहाँ पर मैंने इसको 10 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेना है, यहाँ तक कि इसका कलर लाइट गोल्डन सा हो जाए। ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे फ्राई करते हुए। चिकन अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब यहाँ 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज थे, जिनको मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, ये इसमें शामिल कर दें। और साथ ही मैं 3 से 4 टेबल स्पून दही के शामिल कर रही हूँ। अगर आप दही नहीं डालना चाहते तो टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा कर लें। यहाँ मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें कुछ पाउडर मिसाले शामिल करने लगी हूँ। खुश्क धनिया का पाउडर है, 1 चम्मच हल्दी है, ½ चम्मच के करीब, ये इसमें शामिल कर दें। और यहाँ पर मेरे पास लाल मिर्च का पाउडर है 1 चम्मच। सफ़ेद ज़ीरा शामिल करने लगी हूँ, साबित ही मैंने शामिल किया है 1 चम्मच। और यहाँ 2 स्टिक्स है मेरे पास दालचीनी की और 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, इसको मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए। तो चलें जी, ये तमाम घर वाले मिर्च मिसाले ही हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लें और 3 से 4 मिनट तक इनको फ्राई कर लें ताकि हमारा मिसाला
अच्छे तरीके से भूनकर तैयार हो जाए। ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। हाफ कप इसमें पानी का शामिल कर रही हूँ ताकि हमारी चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। कवर लगा देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम दूसरा स्टेप कर लेते हैं। यहाँ एक पैन ले लिया है और इसमें 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल के शामिल किए हैं और साथ ही मैं यहाँ धुले हुए करेले शामिल कर रही हूँ और इनको अच्छे से फ्राई कर लें यहाँ तक कि इनका कलर चेंज हो जाए, ये हल्के से गोल्डन होना शुरू हो जाएं, तब तक इनको हमने फ्राई कर लेना है। इस स्टेज पर अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बेहतरीन से हमारे करेले गल चुके हैं। यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज थे जिनको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, ये इसमें शामिल कर दें। और 2 से 3 हरी मिर्ची हैं जिनको डंडी समेत ही मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इनको उस वक्त तक फ्राई करें कि प्याज हल्के से हमारे यहाँ पर सॉफ्ट हो जाए। ये देखें इस स्टेज पर हमने इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। चिकन का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है और ऑयल काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है। अब ये जो करेले और प्याज हमने फ्राई करके रखे थे ये इसमें शामिल कर लें। शामिल करने के बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट तक मज़ीद प्याज और करेलों के साथ चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेना है। यकीन करें ये इतने कोई टेस्टी बनते हैं कि खाने वाले का हाथ ही नहीं रुकता। 5 से 7 मिनट तक इसको फ्राई करने के बाद हमने इसको गलाने के लिए हाफ़ कप इसमें पानी का शामिल किया है। मैं मिट्टी की कढ़ाई में बना रही हूँ तो ये देर तक गर्म रहती है, इसीलिए मैं हाफ़ कप डाल रही हूँ। अगर आप नॉर्मल पतीली या कढ़ाई में बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कवर लगा दूँगी और दम वाली फ्लेम पर 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है तो यकीन करें कि इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी मेरे पूरे किचन में कि आप यकीन भी नहीं कर सकते। चिकन तो वैसे ही गल चुकी है और हमारे करेले भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं खुशबूदार सा गरम मसाले का हाफ़ टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ और ऊपर से डाल रही हूँ हरा धनिया। बेहतरीन और मज़ेदार सा हमारा चिकन और करेले का सालन बनकर तैयार हो चुका है। मैं यहाँ पर चिकन का गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको बीफ या मटन में भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलें जी, यहाँ पर हमारा सालन तैयार हो चुका है। आप इसे रोटी, चपाती, तंदूर वाली रोटी या नान के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगती है। आई होप कि आपको मेरी आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।